जय हिंद। मैं पीके सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जेईई मेंस के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए। स्लॉट वाइज होगा। पहला हम लोग 3 यूनिट पढ़ा चुके हैं। 3 यूनिट 11th में हम लोग 3 यूनिट पढ़ा चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर करीब करीब सब बैच में ख़त्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सॉरी लीनियर इक्वलिटीज, ये 3 यूनिट पढ़ा के किसी किसी बैच में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में है, किसी बैच में लीनियर इक्वलिटीज में है। तो हम लोग आज से ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये जितना भी 11th का जितना भी चैप्टर है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा। इसमें जीमेंस का, बैक का, पीछे का जीमेंस जो एग्ज़ाम लिया है प्रीवियस ईयर, उसके 15 साल 20 साल बैक का क्वेश्चन उसमें देंगे, किस लॉजिक से वो क्वेश्चन पूछता है, किस तर्क से, किस सोच से वो क्वेश्चन पूछता है, उस सोच के ऊपर हम लोग भी जा सके, उस सोच तक हम लोग भी पहुंच सके, उतना अपने ब्रेन को शार्प कर सके। इस व्यू से हम लोग, इस उद्देश्य से हम लोग ये ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किए हैं। ये अनुमान लगाते हैं कि, आशा करते हैं कि इसका विशेष रूप से फायदा सभी छात्र उठाएंगे और इसका यदि आप लाभ लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग जितने भी 11th के लड़के हैं वो सब इसको ऑब्जेक्टिव को लिख कर पहले अपने से बनाएं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन का वीडियो, पहले क्वेश्चन देख लिया करें, सॉल्यूशन अपने से बनाएं। यदि दिक्कत होता है तब सॉल्यूशन का वीडियो देखा करें। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑब्जेक्टिव से। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग बता देते हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्या क्या टॉपिक पढ़ाए थे। हम टॉपिक की चर्चा करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले सिंपल दिए हैं 33 ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन जो है वो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से भी लिए हैं, अदर बुक से भी लिए हैं। इसके बाद दिशा का जीमेंस का जो 43 ईयर्स का क्वेश्चन है उसका लेंगे, उसका 18 क्वेश्चन है, 33 18 कुल मिला के 33 एंड 18, 33 और 18, 33 और 18 ये दोनों ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा 1 3 1 4 4 4 1 5 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में 51 क्वेश्चन का सीरीज है। देखिए, क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ इसके टॉपिक पर चर्चा कर ले। इसका टॉपिक क्या क्या है। पहला टॉपिक जो है, पहला जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बारे में हम बताए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है z बराबर a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म है। इसको बोलते हैं रियल z, इसको बोलते हैं, b को बोलते हैं इमेजियर z। रियल z, इमेजियर z। a रियल z ये वास्तविक भाग है, b काल्पनिक भाग है। यदि बोले थे यदि वास्तविक भाग 0 रहेगा तो वह सम्मिश्र संख्या जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजियर होगा। यदि इमेजियर पार्ट 0 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। यदि इमेजियर z 0 रहेगा तो प्योरली रियल होगा, यदि रियल पार्ट 0 रहेगा तो प्योरली इमेजियर होगा। नेक्स्ट बताए थे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को आई क्या है, आई के बारे में बताए थे। आई से पहले हम लोग बताए थे आई कहाँ से आया। इमेजियर नंबर आई को डिनोट करते इमेजियर नंबर क्या है, तो निगेटिव नंबर के रूट को, निगेटिव नंबर कोई भी निगेटिव नंबर है उसके
रूट अंडर निगेटिव नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। रूट अंडर निगेटिव नंबर अर्थात निगेटिव नंबर के रूट को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। रूट अंडर -1 को आई माने थे, रूट अंडर -1 को आई माने थे। जैसे रूट -3 रहेगा तो इसको क्या लिखिएगा, रूट 3i, रूट 3i। रूट अंडर -3 को लिखिएगा रूट 3i, रूट अंडर -3 को लिखेंगे हम लोग रूट 3i। इसके बाद बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर का आई का पावर निकालने के लिए इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू बोले थे -1 होगा, आई क्यू की वैल्यू -i होगा। ये सब थ्योरम लिखाए हुए हैं क्लास में हम लोग। सिर्फ एक बार फॉर्मूला के तहत इसको बता रहे हैं। आई क्यू का वैल्यू -i होगा, आई पावर 4 का वैल्यू 1 होगा। बोले तो इतना याद रखोगे तो आई का कितना भी पावर होगा उसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। आई का कितना पावर होगा इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आई की पावर 15 का मान पूछा तो आई स्क्वायर की पावर हम ले जाएंगे। किसी का भी पावर निकालना हो तो उसको आई स्क्वायर की पावर हम ले जाएंगे। आई पावर कितना का भी पावर निकालना हो तो 15 नहीं जाएगा, इसके बगल में 14 है वो जाएगा। आई स्क्वायर की पावर 7 इंटू आई लिख देंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रख देंगे, -1 की पावर 7 इंटू आई, -1 की पावर 7 प्लस 1 इंटू आई होगा। -1 पावर 7 माइनस आई आया मान। आई की पावर का मान निकालने के लिए बोले थे। इसके बाद बोले थे सम्मिश्र संख्या का एडिशन, दो सम्मिश्र संख्या का एडिशन इसमें बताए थे। वास्तविक के साथ जोड़ दोगे, काल्पनिक के साथ जोड़ दोगे। दो सम्मिश्र संख्या का अंतर बताए थे, दो सम्मिश्र संख्या के अंतर बताए थे। वास्तविक के साथ घटा दोगे, काल्पनिक के साथ घटा दोगे। यानी दो सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर जैसे A1 प्लस IB1 है, Z2 बराबर A2 प्लस IB2 है। A1 A2 को जोड़ दीजिएगा, B1 B2 को जोड़ दीजिएगा। A1 A2 B1 B2 जोड़ दीजिएगा। घटाने के लिए कहेंगे तो रियल में घटेगा, इमेजिनरी में घटेगा। उसके बाद बताए थे सम्मिश्र संख्या का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बताए थे, एक एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बताए थे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का को बताए थे कंजुगेट निकालने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, पहले क्वेश्चन देखिए स्क्वायर रूट वाला है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बाद आपको बताए थे स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से एक थ्योरम निकाले थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से एक थ्योरम निकाले थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू 3 होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर। और इसमें रिलेशन निकाले थे जो 1 ओमेगा स्क्वायर का तीनों का सम 0 होता है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का मल्टीपल 1 होता है, अर्थात ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होगा। इसके बाद बताए थे ये प्रॉपर्टीज, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज में बताए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर के संयुग्मी का प्रॉपर्टीज, कंजुगेट निकालने का प्रॉपर्टीज बताए थे। कंजुगेट का प्रॉपर्टीज, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कंजुगेट का प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। जैसे Z1 प्लस Z2 है, एडिशन का जो रहेगा, एडिशन का कहेगा निकालने के लिए कंजुगेट, ये अलग अलग कंजुगेट के सम के इक्वल होगा, अलग अलग कंजुगेट के सम की, यही बताए थे। सब्ट्रैक्शन में भी अलग अलग रहेगा। सब्ट्रैक्शन में Z1 माइनस Z2 जो होगा, Z1 माइनस Z2, ये Z1 पे अलग रहेगा, Z2 पे अलग रहेगा। Z1 इंटू Z2 को बताए थे, Z1 पे अलग रहेगा, Z2 पे अलग रहेगा। इसमें बताए थे यदि
एन नंबर भी एन कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn, एन कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इंटू डॉट डॉट Zn कंजुगेट। इसके बाद बताए थे डिवीजन में Z1 बाय Z2 का कंजुगेट होगा, वो Z1 का अलग कंजुगेट और Z2 का अलग कंजुगेट इक्वल होगा, Z1 का अलग Z2 का अलग। इसके बाद बताए थे समित संख्या में कंजुगेट के बाद मॉडुलस बताए थे, मॉडुलस के प्रॉपर्टीज, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज, मापांक का प्रॉपर्टीज, Z1 इंटू Z2 का मॉड अलग अलग मॉड की इक्वल होगा, Z1 का अलग मॉड इंटू Z2 का अलग मॉड, सॉरी कंजुगेट का साइन पड़ गया। Z1 इंटू Z2 को बताए थे मॉडुलस, अलग अलग मॉडुलस की इक्वल होता है, Z1 का अलग मॉडुलस इंटू Z2 का अलग मॉडुलस। यदि 3 भी रहेगा तो तीनों का अलग अलग, यदि n रहेगा तो Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn का अलग अलग होगा, मल्टीपल मॉडुलस मल्टीपल की इक्वल। डिवीजन में बताए थे Z1 बटे Z2 का Z1 का अलग मॉड बटे Z2 का अलग मॉड। इसका भी एडिशन के बताए थे Z1 प्लस Z2 का जो होता है ये मापांक, Z1 का अलग मापांक और Z2 का अलग मापांक का एडिशन से छोटा या उसके बराबर होता है। Z1 माइनस Z2 का मापांक या मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस, मापांक मॉडुलस एक ही चीज़ हुआ, हिंदी में मॉडुलस बोलते हैं, आदि हिंदी में मापांक बोलते हैं, इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं। ये अलग अलग Z1 का अलग और Z2 का अलग अलग मापांक का सब्ट्रैक्शन का अंतर से बड़ा होता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट निकालने के लिए बोले थे, आर्गुमेंट ऑफ अर्ग जेड बराबर बोला, अर्ग जेड या थीटा एक क्या चीज हुआ। इसका फॉर्मूला बताए थे tan इनवर्स B/A मॉड B/A। इसमें केस लिखाए थे, यदि A और B पॉजिटिव होगा, A पॉजिटिव B पॉजिटिव, तो थीटा बराबर थीटा होगा, यदि A रहेगा निगेटिव B रहेगा पॉजिटिव, थीटा बराबर होगा पाई माइनस थीटा। बताए थे A निगेटिव B निगेटिव रहेगा, A निगेटिव B निगेटिव, थीटा बराबर पाई प्लस थीटा होगा। यदि ऐसा रहा A पॉजिटिव रहा B निगेटिव रहा, थीटा बराबर 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा भी होता है, 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा। आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज बताए थे, आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज ये लॉग की तरह चलता है, अर्ग Z1 इंटू Z2 बराबर अर्ग Z1 प्लस अर्ग Z2 अर्ग Z1 बटे Z2 बराबर अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2 अर्ग Z पर पावर n बराबर बोले थे n अर्ग Z। इसके बाद बताए थे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में बताए थे पोलर फॉर्म, इसका फॉर्म बताए थे r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये बोले थे पोलर फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। इसके बाद बोले थे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक दो और है, डिवाइवर्स थ्योरम में डिवाइवर्स थ्योरम का जरूरत पड़ता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल पावर n रहेगा, sin थीटा का होल पावर n रहेगा। इसका वैल्यू लिखेंगे cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, ये डिवाइवर्स थ्योरम का जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग जो टॉपिक
पे चर्चा किए थे क्लास में, वो सब टॉपिक यहाँ पर भी हम कुछ डिस्कस कर लिए। आगे हम लोग इसका आज क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन को पहले अपने से बनाइएगा, तब इसका सॉल्यूशन का वीडियो हम लोग डालेंगे। पहले क्वेश्चन का वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन का वीडियो बाद में डालेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, एक नंबर कहाँ गया? एक नंबर है रूट आई बराबर क्या होगा, 1 + i 1 - i प्लस माइनस 1 + i प्लस माइनस 1/√2 1 + i। मेरे समझ से ये होना चाहिए आंसर, ऐसे आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन का हम वीडियो डालेंगे, इसके सॉल्यूशन का, आज सिर्फ क्वेश्चन का डाल रहे हैं। z - z' बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ z - z' 0 है तो क्या आंसर होगा? 3 नंबर है √i × √i का मान क्या होगा? 1 ट्रू है या फॉल्स है? √i प्लस √i का मान 12i² - 4i³ प्लस 8i पावर 4 - 4i पावर 5 का मान क्या होगा? z बराबर है -1 + i√3 द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 देन z पर पावर n इज इक्वल टू, z पर पावर n का वैल्यू कह रहा क्या होगा? इसका वैल्यू दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ, z पर पावर n का वैल्यू पूछ रहा है। इसका देखिएगा, इफ 4 + 3i 1 + 4i बराबर x + iy, x और y का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। 1 + i बटे 1 - i होल पावर 500 बराबर 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा? ये आपको जवाब देना है। इफ अल्फा बराबर 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ अल्फा बराबर a b बीटा बराबर c d देन इमेजियर अल्फा इंटू बीटा का इमेजियर पार्ट पूछ रहा है। z बराबर i प्लस 1 + i होल स्क्वायर बटे 3 - i, रियल z का वैल्यू पूछ रहा है, रियल z का। √6 इंटू √6 का वैल्यू क्या होगा? a और b दोनों 0 से बड़ा है तो √-a √b का वैल्यू क्या होगा? The cube roots of unity are connected. The cube roots of unity are connected by the relation, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताए कौन सा इसका ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n हुई द, एक n का न्यूनतम मान पूछ रहा है, n का न्यूनतम मान। यदि वो 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह रहा है, 1 और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है, तो a + b होल स्क्वायर ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा होल स्क्वायर का मान क्या होगा? 1i प्लस √3 माइनस i प्लस √3 की पावर 200 i माइनस √3 की पावर 200 बटे i प्लस √3 की पावर 200 बराबर -1 का वैल्यू क्या कर रहा है? कर मान -1 ट्रू है या फॉल्स? 17 है 1 + 1 - ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब बराबर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6।
18 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 का मान क्या होगा? उन्नीस नंबर है क्वेश्चन, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा हुआ, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा? इफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इकाई के घनमूल हैं, तो देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 को होल क्यूब प्लस 8 बराबर 0 का मान क्या होगा? ये पूछ रहा है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? इफ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बी ओमेगा एंड एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन एफ डब्ल्यू बराबर क्या होगा? एफ ऑफ ओमेगा, सॉरी एफ डब्ल्यू ने एफ ओमेगा का मान पूछ रहा है, एफ ओमेगा का मान क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन से रिलेट किया है। करा यदि इफ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी ओमेगा, ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट है, तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा? इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x प्लस 1 बाय एक्स, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका इक्वेशन का रूट्स है एफ अल्फा बराबर एफ बीटा बराबर 0, ट्रू या फॉल्स? कह रहा ट्रू होगा या फॉल्स? इसका पोलर फॉर्म कह रहा है ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग मॉडुलस है आर एंड आर्गुमेंट थीटा है, तो पोलर फॉर्मूला पूछ रहा है कौन सा होगा? मॉडुलस द कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x माइनस आई वाई, इसका मॉडुलस पूछ रहा है। फिर से शुरू हो गया। द मॉडुलस चौबीस 25 है द मॉडुलस ऑफ द, इसका मॉडुलस पूछ रहा है। 26 है द एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, एम्पलीट्यूड का कह रहा है क्या वैल्यू होता है? द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई, मॉडुलस मैंने मापांक, एम्पलीट्यूड मैंने थीटा, फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई की कह रहा है पोलर फॉर्म में ले जाने के लिए। ठीक है 28 मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर्म जेड बराबर आई माइनस रूट थे, वही कह रहा है उस इसको पोलर फॉर्म में ले जाने के लिए आई माइनस रूट 3 का, इसको भी ले जाना है प्रिंसिपल वैल्यू अर्ग जेड पूछ रहा है, इसमें अर्ग जेड पूछ रहा है, अर्ग जेड यानी थीटा पूछ रहा है। मॉड जेड का मान दिया हुआ है, अर्ग जेड का मान दिया हुआ है, पोलर तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म पूछ रहा है कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म जेड बराबर दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ जेड इज, इसका कह रहा है मॉडुलस क्या होगा? इसका कह रहा है मॉडुलस क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, इसमें जेड का मान दिया हुआ है, पॉलिनोमियल का मान निकालना है। जेड का मान कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पॉलिनोमियल का मान निकालना है। बताए थे इससे कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर लेना, नया पॉलिनोमियल क्रिएट कर लेना, इसमें डिवाइड करके निकालोगे। और 33 क्वेश्चन का था, आप लोग पहले बनाइएगा इसका, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कौन कौन क्वेश्चन नहीं आपसे बना, उसका हम सॉल्यूशन डाल देंगे। आज के लिए इतना ही।